सकते थे कि भाई पहले 3,000 करोड़ रुपए बजट था, 500 करोड़ रुपए क्यों हो गया? आज हमारे बच्चे सफर हो रहे हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, लोन के मसाइल हैं, हॉस्टल के मसाइल हैं। Sponsored by The Times Watch and Mobile, AK Refrigeration and Air Condition, Madipatnam, Hyderabad. Agra Footwear Collection, Hope Chest Hospital, Nandi Colony, Bidar. AK Enterprises and Home Appliances, Safa Multi-Speciality Hospital, DCC Bank Road, Bidar. मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख बीदर के एग्जीक्यूटिव मेंबर मिस्टर सफ़ी अल्लाह बेग ने कर्नाटक में बिगड़ते हुए हालात और मुसलमानों के खिलाफ हो रही साजिश पर सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि आए दिन फिरका परस्त जमातें पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम मीनारिटी तबकात के वोट लेकर कामयाब होते हैं और जब मुसलमानों और मीनारिटी तबकात के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म होता तो असेंबली अवान में आवाज़ उठाने के बजाय खामोशी इख्तियार करते हैं। कांग्रेस, जनता दल हो या और कोई पार्टी, सेकुलर के नाम पर मुस्लिम वोट हासिल करके मुसलमानों को सिर्फ धोखा दिया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आदाब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक मकसद हमारे सूबे की सूरत हाल और हमारे सूबे की क़यादत और हमारे हिंदुस्तान की नेशनल लेवल की क़यादत, इस मसले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मैं मुख्तसर अंदाज में एक बात कहूँगा। सबसे पहले जो हमारे सूबे के अंदर जो हालात हुए हैं वो हालात ये हैं कि अलन के अंदर कुछ फ़िरका परस्त अनासिर एक बारगाह बुजुर्ग की उसको मसले को लेकर हमा किस्म की बातें करते हुए शर को फैलाने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में आज 2 खातून और एक नौजवान शख्स की मौत हो गई। अभी तफसीलात इसके ताल्लुक़ से हम कलेक्ट कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, हमारे सूबे के अंदर कुछ महीनों से ऐसे मामला चल रहे हैं जो कि बिल्कुल फ़िरका परस्त और फ़िरका परस्ती की सियासत के मोड़ के ऊपर हैं। मसलन मैं जैसा आपको एक बात बताता चलूं कि माजी में ऐसे हालात हुए, जैसा कि आपको 2 साल के अरसे की एक बात बताता चलूं मैं। NRC का मसला हुआ, हमारी लीडरशिप खामोश। कोविड-19 का मसला 2020 का हुआ, हमारी लीडरशिप खामोश। 2021 में कोविड-19 का मसला हुआ, हमारी लीडरशिप खामोश। और आज हिजाब के मसले चल रहे हैं तो हमारी लीडरशिप खामोश। मैं लफ्ज़ इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जैसा कि अभी असम्बली के अंदर एक सेशन में हमारे मुस्लिम क़ायद बेंगलुरु के जनाब ज़मीर अहमद खान साहब कुछ हिजाब के ऊपर बोलना चाहते थे, जिनको पार्टी के सदर, कर्नाटका स्टेट कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार साहब ने रोक दिए। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि भाई, तुमको फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि तुम हिजाब लगा सकते हैं, अपने अपने राइट्स है, राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तुमको हिजाब के मसले में बोलने आता है तो फिर तुम एक मुस्लिम लीडर को असेंबली के अंदर खामोश कर देते हैं। क्या तुम हिजाब के ताल्लुक से बोलने नहीं दिया सकते? खैर ठीक है, अगर खामोश भी करवाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बोलना था ना, तुमने भी खामोशी अख्तियार की। तुम ये जितने मुसलमानों के वोट लेकर बरसरार इख्तिदार आने वाली जमातें हैं, मैं उनको ये कह रहा हूं, जिसमें सेकुलर JDS है, कांग्रेस है, कई और जमातें हैं, मेरा कहना यह है कि जब तुम हिजाब के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते या NRC के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते, तुम कई और मुद्दों पर मुसलमानों के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते, तो फिर तुम हिजाब के वोट लेने के लिए कैसे आते हैं? मैं आपको एक मिसाल बताता चलूं शॉर्ट में। कर्नाटका स्टेट के अंदर 224 सीटें हैं। 224 सीट में 90 सीटें ऐसी है जहां पे मुसलमान के 10,000 वोट लेने के बाद वो उम्मीदवार कामयाब होता है, और दूसरी 55 सीटें ऐसी है जहां पे 22 से 23,000 वोट लेने के बाद मुसलमानों के उस उम्मीदवार कामयाब होता है। कौन लेते हैं? सेकुलर के नाम के ऊपर, ये कांग्रेस, ये JDS, कोई और जमात है। और जिसमें से 22 सीटें ऐसी है जहां पर सॉलिड मुसलमान जीतता है, जिसमें मैसूर ले लीजिए आप, शिवाजी नगर ले लीजिए आप, बीदर ले लीजिए, गुलबर्गा ले लीजिए, हुबली ले लीजिए, धारवाड़ ले लीजिए।
तो मेरा बोलना यह है कि भाई हमने तुमको वोट दे के मुंतखब किए, तो इसका मतलब यह है कि तुम खामोशी इख्तियार ना करें। चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे एनआरसी का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, तुम्हारा काम है कि असेंबली में रिप्रेजेंटेशन करना। हमने तुमको इसीलिए वोट दे के पहुंचाया। आप जैसा कि मिसाल के बात ले लीजिए, हिजाब का मसला हुआ, मैं सलाम करता हूं उस खातून को, गुलबर्गी की रुकन असेंबली, इन्होंने सबसे पहले कर्नाटक स्टेट में प्रोटेस्ट किया। बाकी के 6 रुकन असेंबली, क्या आप खामोश क्यों बैठे? जिसमें हमारे बीदर के रहीम खान है। रहीम खान तो हर वक्त में खामोशी इख्तियार करते हैं। एनआरसी का मसला खामोशी इख्तियार, कोविड-19 का मसला खामोशी इख्तियार, हिजाब का मसला खामोशी इख्तियार, आज अलन का मसला चल रहा है, आज 2 खवातीन की और एक शख्स की मौत हो गई, आप फिर भी खामोश हैं। क्या वजह है इसकी? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम आपको वोट देते हैं, हम आपको मुंतखब करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप हमारी नुमाइंदगी ऐवानों के अंदर पहुंचाएं और वक्त के हुकूमत की कान पे इस बात डाल के ये अपने मसले को हल करने की कोशिश करें। आज देखिए, अब 4 तारीख से बजट सेशन शुरू है। जब सिद्धरामैया की फर्स्ट टाइम पे गवर्नमेंट बनी, उस वक्त में हमारा बजट माइनॉरिटीज का 3000 करोड़ रुपए था। आज बजट कितना कर दिए? 500 करोड़ रुपए कर दिए। 500 करोड़ के बजट के अंदर कई बच्चे सफर हो रहे हैं जिनको स्कॉलरशिपें नहीं मिल रही, लोन्स नहीं मिल रहे, एजुकेशन में कई बच्चे पीछे हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने जिन रुकन असेंबलियों को मुंतखब करके मुसलमानों के वोट के ऊपर आप असेंबली में पहुंचते हैं, तो आपका फरीजा बनता है कि मुसलमानों के मसाइल उठाना, चाहे कोई मसला क्यों ना हो। आप कांग्रेस के इतने एमएलए हैं, 7 एमएलए आपको मुसलमानों ने वोट दिया कर्नाटक स्टेट के अंदर, आप रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास करें? रहीम खान साहब बार बार ये बोलते हैं कि मैं असेंबली में बात उठाता हूं, कि आपने बात उठाई हिजाब के ताल्लुक से? आपकी लीडरशिप, आपकी हाईकमान खुद और जमीर अहमद खान को साइलेंट कर दिए। क्या वजह है? ठीक है, जमीर अहमद खान को बाजू बिठाते, लेकिन आप तो बोलना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं बोला भाई? हमारा बोलना यही है। मैं यही चाहता हूं कि हमारे वोट लेके जब आप ऐवानों में पहुंचते हैं, तो आप हमारा रिप्रेजेंटेशन टोटली कंप्लीट तौर पे कीजिए। ऐसे कई मसले हैं, वही बोलने के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं। इसका मकसद यही है। और आप अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्वेश्चन करिए, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सीधा सीधा आपका टारगेट मतलब बोलने का ये है कि सब कांग्रेस के ऊपर आपका ब्लेम है? नहीं, कांग्रेस, सुनिए, जिस टाइम पे अगर हम कांग्रेस को ब्लेम करते तो मैं आपको ये नहीं बोलता था कि खाली कांग्रेस करी। लास्ट टाइम पे कांग्रेस और जेडीएस गवर्नमेंट दोनों थे, उन्होंने माइनॉरिटी बजट को कम कर दिए। दोनों शरीक हैं। एवरीथिंग कर्नाटका स्टेट के अंदर जो सेकुलर पार्टी है, जो मुसलमानों के वोट लेके जीत के जाती है, तो फिर आज बताए आप, 4 तारीख को बजट शुरू होने वाला है, बजट सेशन 3000 करोड़ से 500 करोड़ कर दिए। आप बताइए कि 7 एमएलए में कोई एमएलए रिप्रेजेंटेशन करा है सीएम के पास में कि हमारा बजट कम कर दिया माइनॉरिटीज के, और कम्युनिटीज के बजट भी कम कर दिए, फिर उसको रेगुलर कर दिए। माइनॉरिटीज में बिलखुसूस मुसलमानों के ताल्लुक से क्यों ना इंसाफी हो रही भाई? मेरा सवाल यह है। बोलना चाहिए, रहीम खान साहब को बोलना चाहिए, जमीर अहमद खान साहब को बोलना चाहिए, तनवीर सेठ को बोलना चाहिए, अन्य हरीश को बोलना चाहिए, यूटी खादर को बोलना चाहिए, कनीज फातिमा को बोलना चाहिए, असेंबली के अंदर बोलना चाहिए इनको कि भाई इस टाइम के ऊपर हमारा माइनॉरिटीज का फंड 3000 करोड़ रुपए था, 500 करोड़ रुपए क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? आप नहीं बोलते हैं। आप खाली मुसलमानों के वोट मांगने के लिए आएंगे। हिजाब का मसला खामोश पड़ गए, तो हिजाब वालों का वोट लेने के लिए तुमको पता है, हिजाब वालों के मसाइल नहीं पता है। रहीम खान से तो बजट के बारे में पूछा तो उनका बोलना ये सब बीजेपी गवर्नमेंट है और हमको पैसे देने के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। वजह ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट रहने से बजट नहीं ला सके। उनका बोलना मीडिया में बोल रहे हैं ये बात। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बोलूं, जो स्ट्रांग लीडरशिप होती है वो किसी तरह से अपनी कम्युनिटीज को फायदा पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश करती है, ऐवान के अंदर फाइट करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है। आप ये सवाल उनको करना था रहीम खान साहब को कि भाई रहीम खान साहब, आपने कितने बार बजट के ताल्लुक से रिप्रेजेंटेशन करे? आप रिप्रेजेंटेशन करो तो गवर्नमेंट सुनेगी ना भाई। आप रिप्रेजेंटेशन एक जगह करना है, आप हिजाब के ताल्लुक से जाके एक जगह रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या तमाशा करके रखा है तुम लोगों ने कौम का यार? कोई चीज है, सिस्टम है? रहीम खान साहब का तो पूछो ही मत यार। एनआरसी के मसले में खामोश, कोविड-19 के मसले में खामोश, तो कोविड-19 2021 के मसले में खामोश, हिजाब के मसले में खामोश, आज अलन का मसला, अलन में 3 लोगों की मौतें हो गई, आज फिर भी तुम खामोश हैं। कम से कम 150 से 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और मेरे नजर के अंदर ये पुलिस इंतजामिया का कोई कसूर नहीं है। मैं आपको क्लियर वादे तौर पे कहता हूं, अगर कोई क्वेश्चन करता तो उसका रिप्लाई दूंगा कि पुलिस इज ओनली फॉलो टू लाइन ऑर्डर। ऊपर से जो हमारी लीडरशिप है, ये टोटली कम्युनल मेंटेलिटी की बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से मामला हो रहे हैं।
हमारा कहना यह है कि हमने आपको ऐवानों में वोट देके पहुंचाया तो आप हमारे मसाइल को रखिए। अगर आप 4 तारीख को बजट सेशन है, ये पूरे 6-7 एमएलए मिलकर जाकर सीएम को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते थे कि भाई पहले 3000 करोड़ रुपए बजट था, आज 500 करोड़ रुपए क्यों हो गया? आज हमारे बच्चे सफर हो रहे हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, लोन के मसाइल हैं, हॉस्टल के मसाइल हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारा कहना यही है, आज की प्रेस मीट बुलाने का मकसद यही है कि रहीम खान साहब इस टोटली फेलर लीडर है मेरी नजर में। तो मेरा बोलने का मकसद यह है कि आज की जो सूरत हाल है, रहीम खान साहब हो, जमीर अहमद खान साहब हो, यूटी खादर हो, तनवीर सेठ हो, यन्ने हारिस हो, कनीस फातिमा हो, कोई भी हो, आज जो मुसलमानों के मसाइल है, जो अलन के अंदर मसला चल रहा है, जो हिजाब का मसला चल रहा है, और 4 तारीख को बजट सेशन है, आप बजट सेशन में अपने बात को उठाइए कि भाई माइनॉरिटी के फंड का यह हाल है, माइनॉरिटी के मदारिस का यह हाल है, माइनॉरिटी के स्कूल्स का यह हाल है, माइनॉरिटी के हॉस्टल का यह हाल है, आप बताइए। क्योंकि आपको अवाम अपना नुमाइंदा बना के ऐवान में भेजाइए, ना कि कोई डीके शिव कुमार बोलेंगे, फला बोलेंगे, खामोश बैठने के लिए नहीं बताया। ऐसा होगा तो फिर जब तुम वोट मांगने के लिए तो हम भी बोलेंगे कि भाई हमारे हाईकमान की भी परमिशन नहीं मिली आपको वोट नहीं देने का। जब क्या करेंगे आप? आपको एक बात बताऊं साहब, सबसे पहली बात, जो अलन के अंदर जो कल शिवरात्रि में जो प्रोसेशन निकाला गया, उस अलन के अंदर हमारे शहर बीदर के बीजेपी लीडर बिलखुसूस रुकने पार्लियामान भगवान खोबा भी मौजूद थे। और इनके पास आप देखें उत्तर प्रदेश में इंतखाबात हुए, बरसरार इख्तिदार जमात बीजेपी कभी आपके सामने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करी और इनके पास मुद्दे नहीं है। इसकी वजह से आज ये मामलात हो रहे हैं। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी दरगाह, इसी में पड़े रहेंगे जिंदगी भर। हमारा मुल्क को पीछे कर देंगे। और अभी और पहले तो ऑलरेडी ये बीजेपी गवर्नमेंट टोटली पीछे कर दी, स्टेट में भी सेंटर में भी, तो और पीछे कर देंगे। बहरहाल मेरा मकसद ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं बेंगलुरु में, जो कौम के नाम पे और मुसलमानों के माइनॉरिटी के वोट लेकर जीतते हैं, ये अपना रिप्रेजेंटेशन बजट के ताल्लुक से, हिजाब के ताल्लुक से और अलन के मसले के ताल्लुक से, और अलन में जो जिन लोगों ने ये शरपसंदी की है, मैं इनका सख्त मुखालिफत करते हुए मैं एहतिजाजी तौर पे हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जिन लोगों के चक्कर में वो 2 औरतें और जो नौजवान शख्स की मौत हुई है, उनको फौरी गिरफ्तार करके कैफार किरदार तक पहुंचाया जाए। The Times Watch and Mobiles Sales and Service Shop address opposite Chitra Corner Main Road, Bidar. Contact number 7204332294.